ईवीएम्स को हैक कर लिया गया, ईवीएम्स के साथ छेड़छाड़ हुई, इलेक्शन के रिजल्ट को चेंज कर दिया गया। आजकल ये बातें आप आमतौर पर विपक्षी पार्टियों से सुन रहे होंगे हरियाणा इलेक्शन के रिगार्डिंग। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ या उसकी हैकिंग संभव है या नहीं। पहली गौर करने वाली बात यह है कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। यहाँ आपको मेरे शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूँ कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है, ना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ईवीएम से हैकिंग संभव है। ये सारा सब कुछ जानने से पहले आपके लिए ये जानना अनिवार्य है कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करता है, किस तरीके से मशीनें पोलिंग बूथ तक पहुँचती हैं, उसके बाद उसमें क्या क्या प्रोसेस अपनाया जाता है और उसके बाद उसको स्ट्रॉन्ग रूम तक कैसे लाया जाता है। उस जानकारी को प्राप्त करने के बाद आपको समझ में आएगा कि इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो मशीनों के साथ छेड़छाड़ संभव है, अगर वो ना चाहे तो इलेक्शन मशीनों के साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मशीनों के साथ कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में इलेक्शन ईवीएम मशीन और वॉलेट पेपर दोनों से कंडक्ट किया जाता है। वॉलेट पेपर का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका ब्यौरा मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा। लेकिन अभी आपको बताता हूँ ईवीएम्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ईवीएम्स को कड़ी सुरक्षा में पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाया जाता है। उसके बाद जिस दिन वोटिंग डे होता है उस दिन सारे कैंडिडेट्स के एजेंट्स वहाँ मौजूद होते हैं। उन एजेंट्स के सामने एक मॉक पोल किया जाता है। मॉक पोल का रिजल्ट आने पर सब एजेंट्स को दिखाया जाता है। अगर कोई भी एजेंट उस मॉक पोल से असंतुष्ट है तो वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो अधिकारी के साथ साझा कर सकता है, और अगर वो उस अधिकारी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं करता है तो वो मशीन चेंज की जाएगी, और जब तक एजेंट संतुष्ट ना हो तब तक वो मशीन यूज नहीं की जा सकती। मशीन का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब सारे कैंडिडेट्स के जो एजेंट्स हैं उसकी अनुमति दे। जब वो एजेंट्स अनुमति दे देंगे उसके बाद उस मशीन को इस्तेमाल में लाया जाएगा, और पूरे दिन जो निर्धारित समय होता है उस समय तक उस जनता उस मशीन का यूज करके अपना मत का इस्तेमाल करेगी। जब मत इस्तेमाल होने का समय ख़त्म हो जाएगा, मान लीजिए 5 बजे शाम के मत देने का समय समाप्त हो गया, उसके बाद उन मशीन्स को कड़ी सिक्योरिटी में स्ट्रॉन्ग रूम्स में पहुंचाया जाएगा। उस समय जो एजेंट्स होते हैं वो उसके साथ जा सकते हैं, और कैंडिडेट भी उन मशीनों के साथ स्ट्रॉन्ग रूम में जाता है। वहां जाने के बाद स्ट्रॉन्ग रूम में सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी में सारी ईवीएम मशीन्स को लॉक किया जाता है, और ईवीएम मशीन्स पे परमानेंट कैमरे का पहरा रहता है। तो ये सारा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए देश में इस्तेमाल में करता है। अब बात निकल के आती है कि इलेक्शन की मशीनों से ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ संभव है, उनकी हैकिंग संभव है या नहीं। तो इसका जवाब है कि ईवीएम मशीन के साथ मैनुअली छेड़छाड़ संभव है, लेकिन उसकी हैकिंग संभव नहीं है। हैकिंग के लिए उसको किसी इंटरनेट डिवाइस से कनेक्ट होना अनिवार्य है, क्योंकि ईवीएम मशीन किसी भी वाईफाई से कनेक्टेड नहीं हो सकती, किसी भी इंटरनेट डिवाइस से कनेक्टेड नहीं हो सकती, तो उनको हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन उनको मैनुअली उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, जैसा कि इस इलेक्शन में कांग्रेस के कैंडिडेटों ने आरोप लगाया। आरोप ये लगाया गया है कि जब मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम में कैद थी, सीसीटीवी कैमरे की 24 घंटे उन पर निगरानी थी, तो इलेक्शन काउंटिंग से एक दिन पहले कुछ विधानसभा क्षेत्रों में ये पाया गया कि जो कैमरा था एक निश्चित समय के लिए बंद कर दिया गया। जैसा कि एक विधानसभा है पलवल, उनके कांग्रेस कैंडिडेट करेंद्र जी ने ये आरोप लगाया है कि जो कैमरे हैं स्ट्रॉन्ग रूम के वो 3 बजे से लेके कुछ 38 मिनट के लिए बंद थे। उसकी शिकायत उन्होंने एसडीएम से, डीसी से भी की, लेकिन उसका कोई संतुष्ट जवाब उन्हें अभी तक नहीं मिला। ऐसा ही एक किस्सा रेवाड़ी में देखने को मिला, जो कैमरे में कैद है। रात के कुछ 9-10 बजे जो स्ट्रॉन्ग रूम में कैमरे लगे हुए थे वो अचानक बंद हो गए, और वो करीब 36 मिनट तक बंद रहे। वहाँ के मौजूदा कैंडिडेट कांग्रेस के अजय कैप्टन के पुत्र चिरंजीव राव और उनके पिता अजय कैप्टन खुद मौके पर पहुंचे, सारी मीडिया वहां पर पहुंची, और उसका भी कोई डीसी या एसडीएम से कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं मिला। तो इन सब चीज़ों से ये शक जाता है कि ईवीएम मशीन्स के साथ मैनुअली छेड़छाड़ मैनुअली छेड़छाड़ की जा सकती है, और कैमरा बंद करने का किसी भी व्यक्ति का क्या उद्देश्य रहा होगा। इन चीज़ों को
सरकार को या डीसी को, वहाँ का जो मौजूदा इलेक्शन अधिकारी जो होता है वो डीसी होता है उस समय का, उसको ये जस्टिफाई करना चाहिए कि आधे आधे घंटे या 40-40 मिनट के लिए कैमरे क्यों बंद किए गए, उनका कोई संतुष्ट जवाब देना चाहिए। और ये सारी जांच इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए ताकि लोगों का भरोसा इस इलेक्शन प्रोसेस पे बना रहे और लोगों का इस सारी प्रक्रिया पर भरोसा ना टूटे। इस इलेक्शन की एक मुख्य बात और रही कि काउंटिंग वाले दिन कांग्रेस ने पहले 1 घंटे में 62 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुलना स्टार्ट हुई वो बढ़त घटती गई और दिन के समाप्त होने तक बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस सिमटकर 37 सीटों पर रह गई। ये कैसे हुआ, पहले 1 घंटे में कांग्रेस क्यों आगे चल रही थी, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इलेक्शन कमीशन 2 तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करता है, पहला ईवीएम, दूसरा वॉलेट पेपर। वॉलेट पेपर वो लोग यूज करते हैं जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं और अपने विधानसभा को छोड़कर किसी दूसरी विधानसभा में अपनी ड्यूटी पर तैनात होते हैं, या कोई सेंटर एम्प्लॉयज होता है जो अपने स्टेट से बाहर होता है, तो वो एम्प्लॉयज वॉलेट पेपर का इस्तेमाल करके अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले 1 घंटे में जो काउंटिंग हुई वो उन वॉलेट पेपर्स की हुई, चाहे वो एक विधानसभा में 300 थे या 500 थे। उन वोट्स के आधार पर कांग्रेस बहुत आगे चल रही थी, वो 62 सीटों पर बढ़त बना चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे ईवीएम खुली कांग्रेस समेट कर 37 सीटों पर रह गई और बीजेपी ने आखिर में 48 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। अब मैंने आपको बताया किस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव है। अगर छेड़छाड़ हुई है तो इलेक्शन कमीशन को उसकी जांच करनी चाहिए, जैसा कि कांग्रेस कैंडिडेट दावा कर रहे हैं। एक रेवाड़ी का मैंने किस्सा आपको बताया, एक पलवल का एक किस्सा आपको बताया। दूसरा, कैंडिडेट्स ये भी शिकायत कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन जो हैं 99% चार्ज थी, जबकि ऐसा शायद संभव ना हो। पूरे दिन मशीन इस्तेमाल होने के बाद उनकी बैटरी शायद ही 99% रह जाए। तो ये सारी बातें हैं जो आपके सामने समक्ष लाना जरूरी था। अभी आप ही डिसाइड कीजिए कि ईवीएम हैक हुई या लोगों ने वोट देकर ही बीजेपी को जिताया। जय हिंद, जय भारत।